एक ऐसा सीज फायर समझौता जो इतिहास बनाने वाला था, लेकिन सिर्फ 10 घंटे में ही वो राख के ढेर में बदल गया। चलिए समझते हैं कि कैसे एक शांति समझौता इतनी जल्दी इतनी बड़ी तबाही की वजह बन गया। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 254, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है। ये बैरूत पर हुए हवाई हमलों में मारे गए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जिंदगियों की संख्या है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? ये सब उस देश में हुआ जो कुछ ही घंटों पहले तक कम से कम कागजों पर तो अमन में था। तो आखिर हुआ क्या इस शांति समझौते का? आइए बेरूत में हुई उस तबाही से शुरू करते हैं जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा हवाई हमले। बेरूत, जो एक जीता जागता शहर था, देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। लेबनान ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक तो घोषित कर दिया, लेकिन वहां के लोगों के लिए ये दुख शायद जिंदगी भर का था। और यह सब तब हुआ जब कुछ ही घंटे पहले एक बहुत बड़े शांति समझौते का ऐलान हुआ था। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ बिगड़ कैसे गया? इस सवाल का जवाब हमें उस डील की डिटेल्स में मिलता है जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान ने की थी। देखिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं था। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उसे यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने की इजाज़त मिल गई, अमेरिकी पाबंदियां हट गईं। पर इसमें एक शर्त सबसे ज़्यादा अहम थी, और वो थी लेबनान पर कोई हमला नहीं होगा। और यही वो शर्त थी जो आगे चलकर सारे फसाद की जड़ बनी। ये देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, ये बहुत मायने रखता है। इसमें साफ साफ लिखा है इंक्लूडिंग लेबनान, यानी लेबनान समेत। ये कोई यूं ही लिखा हुआ शब्द नहीं था, ये एक वादा था, और इस वादे को अमेरिका ने भी सरेआम माना था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि लेबनान इस डील का एक जरूरी हिस्सा था। तो चलिए अब देखते हैं कि इतनी मेहनत से तैयार की गई ये डील आखिर इतनी तेजी से टूटी कैसे। घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। सुबह 5 बजे शांति का ऐलान होता है। दोपहर 3:44 पर ईरान पर हमला हो जाता है। फिर 4:41 पर ईरान पलटवार करता है, और शाम होते होते बेरूत जल रहा था। सिर्फ 10 घंटे में उम्मीद तबाही में बदल चुकी थी। जब धमाके रुके तो बयानों की जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आने लगी। इजराइल का कहना था कि उन्होंने हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह लेबनान का एक ताकतवर सशस्त्र गुट है जिसे ईरान का सपोर्ट हासिल है। दूसरी तरफ ईरान ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका तो इजराइल के हाथ की कठपुतली बन गया है और इजराइल इस इलाके में शांति चाहता ही नहीं। और फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति का एक हैरान कर देने वाला बयान सामने आया। जिस डील को उन्होंने कुछ घंटे पहले ही मंजूरी दी थी, उसी के बारे में उन्होंने कहा कि लेबनान तो डील में शामिल था ही नहीं। ये डील के वादे से सीधा मुकरना था। एक ऐसा बयान जिसने सबको चौंका दिया और समझौते की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी। और कन्फ्यूजन को और बढ़ाने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दावा किया कि व्हाइट हाउस ने जो प्रस्ताव देखा था वो सोशल मीडिया वाले प्रस्ताव से अलग था। यहां तक कह दिया कि पहला ड्राफ्ट तो ऐसा लग रहा था मानो किसी चैट जीपीटी ने लिखा हो। इन बयानों से एक बात तो साफ हो गई थी कि अमेरिकी सरकार के अंदर ही इस डील को लेकर भारी कन्फ्यूजन था। तो बस चंद घंटों में जो उम्मीद की एक किरण जगी थी, वो फिर से जंग के अंधेरे में खो गई। ईरान ने इसका जवाब बहुत तेजी से और बहुत सख्ती से दिया। उन्होंने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। ये दुनिया का एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का काफ़ी तेल गुजरता है। इसे बंद करने का मतलब था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका देना। अमेरिका के इस यू टर्न की वजह से वो अपने सबसे करीबी साथियों के बीच भी अकेला पड़ गया। फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सब ने इन हमलों की निंदा की और सबने एक सुर में कहा कि सीज फायर लेबनान पर भी लागू होना चाहिए था। तो इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो बिल्कुल साफ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी शांति समझौता तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि इजराइल उसमें शामिल होने को तैयार ना हो। अब जब डील तो टूट चुकी है और अमेरिका के दबदबे पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सीजफायर का टूटना था या फिर यह एक बहुत बड़े और भयानक युद्ध की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब अब सिर्फ वक्त ही दे सकता है।